चलो जी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे मोड मोड हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और लास्ट टाइम पे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग स्पेशल केसेस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग स्पेशल केसेस करेंगे। मोड निकालने के स्पेशल केस है, ये है आपके सामने। तो हेडिंग डाल लो, सारे बच्चे हेडिंग डाल लो। क्या हेडिंग डालोगे? मोड इन स्पेशल केसेस। तो ये स्पेशल केसेस है, इसके अंदर मोड कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, हेडिंग डाल लो एक बार। तो ये स्पेशल केसेस के अंदर मोड कैसे निकालेंगे, लिखो जी। और लिख लिया तो मुझे डन कर देना। जो बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है उस बच्चे से भी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि बेटा स्टैट्स की क्लास है, साथ के साथ आपको नोट करना है। ठीक है, साथ के साथ आपको क्या करना है? नोट करना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, मोड इन स्पेशल केसेस। अब मोड इन स्पेशल केसेस देखो, अलग अलग सरकमस्टांसेस है। सबसे पहले किसकी बात कर रहा है? हाँ जी, सबसे पहले जो ये हमसे बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हमसे बात कर रहा है। मतलब कि हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे? हाँ जी, हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? प्रियांशु, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? बेटा स्पेशल केस कर रहे हैं मोड के हम लोग स्पेशल केसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहला केस हम लेने जा रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि आपको सीएफ दिया होगा और आपको क्या करना होगा? हाँ जी, कन्वर्ट करना होगा, सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। आपको क्या निकालनी होगी? सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। तो इसके लिए एग्जाम्पल 37, 38 है हमारे पास। कौन सा एग्जाम्पल है? 37, 38। तो यहाँ पे सारे बच्चे हेडिंग डाल लो। सबसे पहला हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? हाँ जी, हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं सर। वहां पे या तो लेस देन और मोर देन वर्डिंग लिखी हुई होगी। वहां पे लेस देन या मोर देन वर्डिंग लिखी हुई होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं 37। ठीक है जी, तो यहाँ पे 37 जो एग्जाम्पल है वो लेस देन सीरीज का है और 38 जो एग्जाम्पल है वो मोर देन सीरीज का है। तो सबसे पहले लेस देन सीरीज का एग्जाम्पल है ये, लेस देन सीरीज का एग्जाम्पल। अब प्लीज स्टॉप राइटिंग, सामने देखो, प्लीज स्टॉप राइटिंग, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब सबसे पहले अगर आप देखोगे आपको साइज दिया हुआ है और आपको फ्रीक्वेंसी बता रखी है। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्रीक्वेंसी 1 से 3, फिर 3 से 13, 17, 27, 36, 38 बढ़ती चली जा रही है। और ये जो यहाँ पे साइज दिया है इसमें वर्ड लिखा है बिलो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे बताओ मुझे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? चैट बॉक्स में मुझे बताओ। इस केस के अंदर जो बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है उसको भी बताना है। सर मैं किसे बताऊं? बेटा अपने आप से बोलो कि अगर मुझे यहाँ पे मोड निकालना है, और वर्डिंग क्या लिखी है? बिलो। वर्डिंग क्या लिखी है? बिलो।
तो भाई सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास डाटा दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे उसे क्या करना है, विथ कंटिन्यूअस क्लासेस, विथ कंटिन्यूअस क्लासेस। हाँ जी, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, क्लास ऑफ इंटरवल बनाने होंगे। क्या करना होगा स्टूडेंट, अभ्या, दीपांशु, प्रियांशु, बेटा क्लास ऑफ इंटरवल। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 5 से कहां चला गया 10, 10 से कहां चला गया 15, 15 से कहां चला गया 20, 20 से कहां चला गया 25, 30, 35। क्या आप यहाँ पे क्लास ऑफ इंटरवल बना लोगे? चैट बॉक्स में बताओ, क्लास ऑफ इंटरवल बना लोगे? क्योंकि यहाँ पे वर्डिंग बिलो लिखी है, तो पहला 0 to 5 हो जाएगा, फिर 5 to 10 हो जाएगा, इस तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 0 to 5 कितनी फ्रीक्वेंसी है भाई, 1। और ये 1 फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमें क्या निकालना होगा, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, एफ निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे एफ? हाँ जी, पहले 1 आ जाएगा, फिर 3 माइनस 1, 2 आ गया, 13 माइनस 3, 17 माइनस 13, 27 माइनस, बताओ जी 27 माइनस, दीपांशु बोलो बेटा, 27 माइनस दीपांशु, अभ्या, प्रियांशु, 27 माइनस, अरे दीपांशु क्या हो गया भाई, सो जाते हो क्या? 27 में से क्या माइनस करना है, नीचे में से ऊपर वाला ही तो माइनस कर रहे, फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। आवाज नहीं आ रही क्या? तुम तो यार ऐसे हो जाते हो सर। 17, वेरी गुड। तो भाई जल्दी बोलो ना, इतना टाइम लगता है क्या, नींद में हो? 36 में से क्या माइनस करूंगा? और मैंने अगर दीपांशु से पूछा है तो भाई प्रियांशु और अभ्या भी तो क्लास ले रहे हैं, बेटा आप भी तो बोल सकते हैं। अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में? प्रियांशु कह रहा है 27, वेरी गुड। 38 में से क्या माइनस होगा भाई, 38 में से? कितना टाइम लग रहा है? प्रियांशु को आंसर आ गया, दीपांशु सो गया, हाँ दीपांशु का भी आ गया, वेरी वेरी गुड। अभ्या क्या कर रहे हो बेटा, ये फ्रीक्वेंसी निकालना आया या नहीं आया, चैट बॉक्स में बताओ। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी निकालना आया या नहीं? अभ्या कह रही है 36, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ भाई, मोड का मतलब क्या होता था? मोड का मतलब होता था जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? देखो ये 10, ये 10, तो 10 to 15 जो नंबर है उनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और 20 to 25 जो नंबर है उनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे दिक्कत आ गई या नहीं आ गई? हाँ जी, अब मुझे ये बताओ यहाँ पे दिक्कत आ गई या नहीं आ गई? क्या दिक्कत आ गई यहाँ पे? जो 10 है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, वो रिपीट हो रही है 2 बार, इसलिए हमें कौन से मेथड से आंसर निकालना होगा? ग्रुपिंग मेथड से। कौन से मेथड से आंसर निकालेंगे? ग्रुपिंग मेथड से हम लोग आंसर निकालेंगे। वेरी गुड दीपांशु, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे पहले ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, उसके बाद एनालिसिस टेबल बनाएंगे। तो ग्रुपिंग टेबल कैसे बनेगी? किस किस बच्चे को ग्रुपिंग टेबल बनानी आती है, चैट बॉक्स में बताओ। किस किस बच्चे को ग्रुपिंग टेबल बनानी आती है, चैट बॉक्स में बताओ। सबसे पहले साइज हो गया हमारा x, उसके बाद कॉलम 1, कॉलम 2, 3, 4, 5, 6। अभी देखो दीपांशु और प्रियांशु, बेटा आप दोनों में से किसी बच्चे ने नहीं, प्रियांशु को आती है, दीपांशु को आती है, वेरी गुड। तो बेटा पहला कॉलम तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरे कॉलम में क्या हुआ, इन दोनों को प्लस करो, मतलब कि 1 +
2 कर दो, फिर इन दोनों को प्लस करो, फिर इन दोनों को प्लस करो, कहानी खत्म। तीसरे में क्या करेंगे भाई, 2 प्लस 3, और 2 प्लस 3 में क्या होगा, हाँ जी 2 प्लस 3 के अंदर क्या होगा, बताओ मुझे, 2 प्लस 3 के अंदर क्या होगा प्रियांशु? बेटा ये नेटवर्क इशू आ रहा है, आप पार्टिसिपेट करें, क्या आएगा सर, इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे। कॉलम 4 के अंदर क्या होगा, कॉलम 4 में कैसे निकालेंगे प्रियांशु और दीपांशु, जल्दी से बताओ, कॉलम 4 में कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी? 10 प्लस 2 कह रहा है, नालायक, मैं कॉलम 4 की बात कर रहा हूं, 13 कैसे निकाला, 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों को प्लस कर लो, फिर इन तीनों को प्लस कर लो, बात समझ में आ रही है? तो आपके पास 13 आ जाएगा और आपके पास 23 आ जाएगा, वेरी गुड। कॉलम 5 में क्या करेंगे भाई, 2 प्लस 3 प्लस 4, और इसमें क्या करेंगे 6 में 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है जी, करके देख सकते हो आप करके देख सकते हो, ये आप ये करके देखो, 2 प्लस ये देखो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, उसके बाद ये देखो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, आ रही बात समझ में? और लास्ट वाला अगर आप करके देखोगे 3 4 5, ये रहा 3 4 5, ये देखो 24 आ रहा है भाई, समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में मुझे बताओ। उसके बाद एनालिसिस टेबल, चैट बॉक्स में ये बताओ प्रियांशु और दीपांशु में से किस बच्चे को एनालिसिस टेबल आती है? बेटा जिन बच्चों ने छुट्टी ली है, जैसे खुशी बच्चे ने मुझे इन्फॉर्म किया हुआ है, आर्यन बच्चे ने मुझे इन्फॉर्म किया हुआ है, बाकी बच्चों का मुझे नहीं पता, ठीक है जी। तो यहां पे बच्चे बता रहे हैं सर हमें एनालिसिस टेबल आता है, तो एनालिसिस टेबल के अंदर जिस बच्चे को नहीं आता भाई, पहले मोड का प्रीवियस लेक्चर देखो, इससे पहले वाला लेक्चर देखो, फिर जाके आपको एनालिसिस टेबल बनानी आएगी। तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मेरी हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 6 आ रही है, जो कि मेरा क्लास ऑफ इंटरवल 20 और 25। कौन सा क्लास ऑफ इंटरवल है, 20 और 25। अब देखो जी मैं क्या करूंगा, हाँ जी अब मैं क्या करूंगा बताओ सर, 20 और 25 आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब सर आप अपना फॉर्मूला लगा दोगे, मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस FO माइनस F2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा भाई, I, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा I। तो ये 20 मेरे पास क्या है L1, ये मेरा क्या है F1, ये मेरा क्या है F0, F0 का मतलब F0, और ये मेरा क्या है F2। तो आपके पास सब कुछ हो गया। I कितना है आपके पास, 5 है। I कितना है आपके पास, 5 है। तो मुझे ये बताओ ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ जी, क्या आप सारे बच्चे इसका मोड निकाल लोगे? ये फॉर्मूला लगा के, क्या ये फॉर्मूला लगा के मोड निकाल लोगे? प्रियांशु कह रहा है यस सर, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है जी। तो 38 आपका होमवर्क रहेगा, जो 38 है वो क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। बच्चे कह रहे हैं सर होमवर्क क्यों देते हो, हम अभी करके दिखाते हैं। तो ऐसा करो सारे बच्चे, प्रियांशु और दीपांशु बेटा, ये 38 अभी निकाल लो क्लास में, अभी निकाल लो इसे। इसमें मोर देन वर्ड लिखा है, देखो मोर देन वर्ड लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये अभी निकाल लो फटाफट, और मैं आपका वेट कर रहा हूं। चैट बॉक्स में मुझे ये बता दो आप ये क्वेश्चन कर रहे हो या नहीं। जो बच्चा ये रिकॉर्डेड देख रहा है उस बच्चे से भी हम्बल रिक्वेस्ट होगी बेटा,
आप भी इस एग्जाम्पल को अभी वीडियो को पॉज करके अभी सॉल्व करो। दीपांशु वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्रियांशु बेटा, प्रियांशु, तो ये मैंने एग्जाम्पल जो 38 है ये मैंने होमवर्क दिया हुआ है, तो जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो लोग साथ के साथ कर सकते हैं इसको, और मैंने क्लास में ये क्वेश्चन करवा दिया। इस क्वेश्चन के अंदर बस एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, यहाँ पे वर्ड लिखा है मोर देन, इसका मतलब 100 से ज्यादा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो 100 और इसका जो गैप यहाँ पे आ रहा है वो 100 का है, आप देख सकते हैं सभी में इक्वल गैप। तो 100 200 हो जाएगा, 200 to 300, इस तरीके से आप लोग कंटिन्यूअस सीरीज बना लेंगे। जहां तक बात है फ्रीक्वेंसी निकालने की, जब भी फ्रीक्वेंसी मोर देन में निकालनी हो तो सबसे पहले 6 नीचे वाले से स्टार्ट करो। अब 6 में कितना प्लस करूं कि 17 आ जाए, 11, ठीक है। फिर उसके बाद 17 में कितना प्लस करूं कि 36 आ जाए, तो सीधी सिंपल सी बात है 36 माइनस 17 कितना आ जाएगा भाई, 19। फिर उसके बाद 48 माइनस 36 कितना आ जाएगा भाई, 12। उसके बाद 53 माइनस 48 कितना आ जाएगा, 5। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, उसके बाद बस अपना फॉर्मूला लगाओ, ठीक है जी, फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर निकल के आ जाए, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगला मेथड लिखो मिड वैल्यूज। अगर स्पेशल केस की बात करें तो अगला कौन सा स्पेशल केस है, मिड वैल्यूज आर गिवन। तो हमें मिड वैल्यू क्या है, गिवन है। ये देखो मिड वैल्यू हमें गिवन है, तो अगर मुझे मिड वैल्यू गिवन है तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा, लिख लो, नोट्स के अंदर लिख लो। मेरा पहला स्टेप क्या होगा, मिड वैल्यूज आर गिवन। इसके स्टेप्स लिख लो। पहला स्टेप क्या होगा, हाँ जी, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस बिटवीन टू मिड वैल्यूज। प्लीज नोट डाउन कर लो इसे, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है वो भी नोट डाउन करे। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन टू मिड वैल्यूज, दो मिड वैल्यूज के बीच में क्या डिफरेंस है। हाँ जी, जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये बताओ, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी मिड वैल्यूज में क्या डिफरेंस है, बताओ जी, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, 10 10 10 10 10 10। वेरी वेरी गुड प्रियांशु, तो बेटा 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आप लिख लोगे, 10 का डिफरेंस हो गया। उसके बाद क्या करोगे, स्टेप 2 के अंदर जो भी आपका डिफरेंस आया है, जो भी आपका डिफरेंस आया है उसे क्या करना है, डिवाइड करना है। उसे क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दो। तो मेरा डिफरेंस कितना आया है, 10। अगर 10 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, 5। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इस 5 का क्या करना है, एक तो इसे माइनस करना है और दूसरा इसे ऐड करना है। एक तरफ माइनस एक तरफ ऐड, ठीक है। माइनस कहां करेंगे भाई, माइनस और ये ऐड कर क्यों रहे, रीजन क्या है माइनस और ऐड करने का, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लास ऑफ इंटरवल निकालना है। क्या निकालना है, क्लास ऑफ इंटरवल, ठीक है जी। तो अगर मैं बात, माइनस करने से आपकी लोअर लिमिट निकल जाएगी, माइनस करोगे तो लोअर लिमिट निकल जाएगी, ऐड करोगे अपर लिमिट आ जाएगी।
ये क्लियर है सारे बच्चों को? चैट बॉक्स में मुझे बता दो ये पॉइंट क्लियर है? अभ्या, दीपांशु, प्रियांशु। बेटा अभी मैरिज का सीजन चल रहा है इसलिए कई बच्चों ने छुट्टी कर रखी है। आप अपनी पढ़ाई के अंदर फोकस करो, ठीक है? आप अपनी पढ़ाई में फोकस करो भाई, आपको अपनी क्लास लेने से मतलब होना चाहिए। दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी वेरी गुड। अभ्या वेरी गुड बेटा। चले आगे, देखो जी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंस निकाल लिया जो कि मेरा 10 आया। उसके बाद उस डिफरेंस को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास 5 आ गया। अब 5 मैं क्या करूंगा भाई, माइनस करूंगा और ऐड करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे 5 दिया था, तो 5 अगर मैं माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट निकल गई। और 5 ऐड करूंगा तो मेरे पास अपर लिमिट आ जाएगी। मेरे पास क्या आ जाएगी, अपर लिमिट। तो इसी तरीके से मैं करता चला जाऊंगा और मेरा क्लास ऑफ इंटरवल निकल जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। अब यहां पे आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या आ रही है? हाँ जी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 71 आ रही है मेरे ख्याल से। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 71 आ रही है, ठीक है? अब यहां पे दिक्कत क्या आ रही है? हाँ जी, क्या मैं 60 और 70 के अंदर, मुझे पता है कि भैया इसके अंदर की कोई फिगर है जो कि मेरा क्या है, मोड होगा। तो मुझे कैसे पता लगेगा भाई इसके अंदर की फिगर? मुझे कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, ग्रुपिंग मेथड मुझे यूज करना पड़ेगा। कौन सा मेथड यूज करना होगा प्रियांशु? वेरी वेरी गुड, ग्रुपिंग मेथड। तो बेटा पहले ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। क्या आप सबको ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनानी आती है? अभ्या आती है बेटा आपको? अगर नहीं आती, प्रियांशु को आती है, अभ्या, क्योंकि दीपांशु को भी आती है, दीपांशु ने ऑलरेडी बताया है सर मुझे आती है। अभ्या आप बता दो बेटा आपको आता है या नहीं आता? दीपांशु आता है ना बेटा आपको? अभ्या को भी आती है बेटा, वेरी वेरी गुड। तो जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा, अगर आपको ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनानी नहीं आती, आप इसके प्रीवियस वाला लेक्चर देखें। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे फोन पे या व्हाट्सएप पे मुझसे बात करें, ठीक है जी? तो ग्रुपिंग टेबल हमारी बन जाएगी, एनालिसिस टेबल बना लेंगे। और एनालिसिस टेबल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हमारा क्लास ऑफ इंटरवल है वो 60 और 70 वाला, 60 और 70 वाला ही हमारा क्या आया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई। तो मोड का फॉर्मूला लगा दो। ये देखो L1, L1 क्या आ गया आपका, 60। तो L1 कितना निकल गया, 60 निकल गया। F1 कितना है आपके पास, 71। और इसके ऊपर वाला F0, F0 कितना है, 31। F2 कितना है, 52। I कितना है बेटा, I 10। अब अगर आप देखोगे तो आपका ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ जी, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया और आपके पास आंसर आ जाएगा 66 पॉइंट। ये सारा सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 66.78। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ चैट बॉक्स के अंदर। अब बेटा एक बड़ी अनाउंसमेंट, जैसे जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं तो उनको मैं बोल नहीं सकता कि बेटा अभी क्या करो, ये क्वेश्चन करो सॉल्व। तो जब आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं स्टैट्स की, जब आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, जैसे मैंने ये एग्जांपल करा दिया, तो उसके बाद आप लोग क्या करो, खुद इस एग्जांपल को सॉल्व करो। आप लोग खुद क्या करें, इस एग्जांपल को सॉल्व करें, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? शैल वी प्रोसीड? चैट बॉक्स में मुझे बता दो, चले हम आगे।
नेक्स्ट हेडिंग डालो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। क्या बोला? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, हेडिंग डाल लो। अब भाई इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या करना है हमें सबसे पहले इसके स्टेप्स लिखने होंगे। सारे बच्चे इसके स्टेप्स लिखो, हेडिंग डाल लो जी, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है भाई? सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला क्या स्टेप है कि जो आपके पास इंक्लूसिव क्लास इंटरवल आपको दिया है, इंटरवल्स आपको दिए, उन्हें क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्टेड, हाँ जी, कन्वर्टेड टू एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये नोट डाउन कर लो प्लीज, ये नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे। ग्रुपिंग मेथड मतलब इसके अंदर दो काम करने होंगे, एक ग्रुपिंग टेबल बनानी होगी, एक तो हमें ग्रुपिंग टेबल बनानी होगी और दूसरा हमें एनालिसिस टेबल बनानी होगी। ठीक है। तीसरे स्टेप में फॉर्मूला। फॉर्मूला आप सबको पता है, मोड निकालने का क्या फॉर्मूला है? L1 प्लस F1 माइनस FO2 F1 माइनस FO माइनस F2 मल्टीप्लाई में आई। ठीक है ना, ये तीन स्टेप हो गए। अब इसके बाद देखो चौथा स्टेप क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखो। यहां तक लिख लिया तो मुझे बता दो चैट बॉक्स में, यहां तक अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दो, फिर मैं आगे चलता हूं। दीपांशु, प्रियांशु, अभ्या, जो बच्चा ये रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा आपको भी लिखना है, लिख लो, लिख लो। हाँ सर लिख रहे हैं, लिखो भाई। हाँ जी नोट कर लिया अभ्या, दीपांशु, प्रियांशु। यस सर, चलो बेटा आगे लिखो जी नोट। ये इसी के आगे कंटिन्यू है, इंपॉर्टेंट नोट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या है इंपॉर्टेंट नोट? क्या इंपॉर्टेंट नोट? जब आप मोड निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं आप? मोड निकाल रहे हैं, तो भैया जब आप मोड निकाल रहे हैं तो वहां पे आप एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है। फॉर्मूले के अंदर जब आपने ये यूज किया 2F1 माइनस FO माइनस F2, कॉन्सेंट्रेट करना जो मैं बताने जा रहा हूं। तो जब आपने ये निकाला 2F1 माइनस F0 को बोलते हैं F0, ठीक है जी, और माइनस F2, तो इसका जो रिजल्ट है स्टूडेंट वो क्या आ रहा है? हाँ जी, इसका जो रिजल्ट है, जो इसका रिजल्ट है वो 2 आ सकता है।
या तो इसका रिजल्ट 0 आ रहा होगा, इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है 0, और या तो क्या आ रहा है भाई नेगेटिव, या तो क्या आ रहा है नेगेटिव। तो या तो 0 आ रहा है या तो नेगेटिव आ रहा है, तो फिर तो भाई आप मोड नहीं निकाल पाओगे। अगर 0 या नेगेटिव आ रहा है तो आप मोड नहीं निकाल पाओगे। अब आप फंस गए, तो आपके पास रास्ता क्या है, कैसे फाइंड आउट करोगे मोड? तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। उस केस में क्या करना है, एक फॉर्मूला आपको यूज करना है। वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, फॉर्मूला क्या है। तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला क्या होगा मोड निकालने के लिए, L1 प्लस F1 माइनस F0 बोलूंगा मैं इसे, ठीक है जी। उसके बाद ये ब्रैकेट कर लो, आप ब्रैकेट में डाल लो इसको, F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस, एक मिनट रुक जाओ, F1 माइनस F2, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, I से, मल्टीप्लाई I से करना है। इतना लिख लिया तो मुझे बताओ, उसके बाद यहां पे लिखना यहां पे स्टार बना के लिखो, द डिफरेंस बिटवीन, लिखो जी, द डिफरेंस बिटवीन F1 एंड F0, ठीक है जी, एंड F1 एंड F2 will be taken, will be taken। अब एक इंपॉर्टेंट बात लिखना है इसमें, इसने बोला जो डिफरेंस है F1 और F0 में, इन दोनों में जो डिफरेंस है और इन दोनों में जो डिफरेंस है, ठीक है, विल बी टेकन मतलब वो डिफरेंस आपको लेना है। ब्रैकेट में लिख लो, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, ब्रैकेट में लिख लो, इग्नोर इग्नोरिंग साइंस, इग्नोरिंग साइंस मतलब साइन को इग्नोर करना है। उसका मतलब क्या है भाई, यहां पे 4 माइनस 2 कर रहा हूं, यहां पे क्या कर रहा हूं 4 माइनस 2 कर रहा हूं, तो आंसर क्या आएगा 4 माइनस 2 करके, आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब यहां पे मान लो भाई 6 माइनस 8 है, तो आंसर क्या आएगा -2। तो माइनस साइन को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। तो इग्नोर साइंस का मतलब नेगेटिव साइन, जो भी नेगेटिव साइन आ रहा है उसे क्या करना है, इग्नोर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इग्नोर नेगेटिव साइन, सिंपल वर्ड्स में लिख लो, इग्नोर नेगेटिव साइन। अगर कोई नेगेटिव साइन आए तो उसे क्या कर लोगे, इग्नोर कर लोगे। समझ में आया या नहीं, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। हाँ जी, आगे चले, दीपांशु, प्रियांशु, अभ्या, यस सर। चलो बेटा, अब देखो आगे यहाँ पे, तो यहां पे आ जाते हैं इंक्लूसिव क्लास के अंदर। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया, इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव क्लास में। प्लीज स्टॉप राइटिंग। सबसे पहला स्टेप था इसको एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करना ऑलरेडी मैं आपको अर्थमेटिक मीन के अंदर सिखा चुका हूं, दोबारा से मैं ये सिखाना नहीं चाहता, पर फिर भी बता देता हूं। ये यहाँ पे डिफरेंस है 1 का। कितने का डिफरेंस है भाई? 1 का। तो 1 को डिवाइड कर दो 2 से, 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा? माइनस, अपर लिमिट में क्या हो जाएगा? ऐड। तो लोअर लिमिट में माइनस करना है, अपर लिमिट में क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है जी। और ये क्लास ऑफ इंटरवल आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी आपको बता रखी है, फ्रीक्वेंसी आपको बता रखी है। आपके अकॉर्डिंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 30 है, आपके अकॉर्डिंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 30 है। बट भाई जो 30 है वो 49.5 59.5 इस क्लास ऑफ इंटरवल में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रुपिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे तो ग्रुपिंग टेबल बनेगी, एनालिसिस टेबल बनेगी। बना लोगे? यस सर। अब आपने यहाँ पे एनालिसिस टेबल बनाई और यहाँ पे हाईएस्ट जो क्लास ऑफ इंटरवल आया 59.5 69.5 ये वाला क्लास ऑफ इंटरवल आ गया। अब जब ये वाला क्लास ऑफ इंटरवल आया है, मुझे बताओ कौन सा क्लास ऑफ इंटरवल आया है? ये वाला क्लास ऑफ इंटरवल निकला है। तो ये आपका F1 हो गया, ये F0 हो गया, ये आपका F2 हो गया। ठीक है जी। और आपके पास L1 कितना हो गया? 59.5। I कितना हो गया आपके पास? 10। I कितना हो गया? 10। फॉर्मूले में डाल दोगे इसे। स्टूडेंट बार बार कह रहा हूं, ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाना मैं इस लेक्चर के अंदर नहीं सिखा रहा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर मैं समझा चुका हूं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा भाई, मुझे फोन कर लो, व्हाट्सएप कर लो, मैं समझा दूंगा। अब फॉर्मूला जब आप पुट करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, देखो 2F1 माइनस F0 बोलूंगा F2। तो भाई 2 मल्टीप्लाई में F1, F1 कितना निकला था मेरा? F1 मेरा कितना आया था? 24। F1 कितना है मेरा? 24। तो ये आ गया जी 24 माइनस F0 कितना है मेरा? 30 माइनस 20, ये आ गया 48 और ये माइनस कितना आ रहा है? 50। तो यहां पे -2 आ रहा है। अब मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है? जो मेरा रिजल्ट है वो यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है? मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप मोड निकालोगे, अगर आपका रिजल्ट 0 आए या नेगेटिव आए तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। 0 या नेगेटिव आएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो भाई अब मुझे बताओ, क्या मैं मोड निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करूंगा या नहीं? पहले मुझे चैट बॉक्स में बता दो, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? हाँ, मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास? 4:30 होगी, मैं बोल देता हूँ। हाँ ले लो। नहीं नहीं, मैं बोल देता हूँ, फोन कर देता हूँ। हाँ बोल दो, आप बोल दो, कोई इशू नहीं। प्रियांशु कह रहा है समझ में आ गया। अभ्या और दीपांशु बेटा समझ में आया या नहीं? दीपांशु कह रहा है समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, जो मैंने ये फॉर्मूला बताया है, क्या ये लगा लोगे? क्या ये फॉर्मूला लगा लोगे? क्योंकि देखो आपके पास F1 है भाई, आपके पास F0 है, ठीक है ना, ये सब कुछ है आपके पास। तो ये फॉर्मूला लगा के, अब जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये देखो 24 माइनस 30 -6 आ रहा है। मैंने बोला माइनस साइन को इग्नोर कर दो, 6 आ जाएगा। 6 प्लस 4 कितना आ गया भाई? 10। ये समझ में आया? 6 प्लस 4। बस ये फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो आपको माइनस साइन को इग्नोर करना है। माइनस साइन को क्या करना है? आपको इग्नोर करना है।
अगला मेथड लिखो ओपन एंडेड सीरीज। अगला स्पेशल केस लिखो ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज क्या होती है भाई? जहां पे आपको मैंने पहले भी बताया था, या तो क्या लिखा होगा बिलो, या तो क्या लिखा होगा अबाउ। तो जहां पे क्या होता है भाई, जो लोअर क्लास है वहां पे बिलो लिखा होगा, जो अपर क्लास है वहां पे क्या लिखा होगा अबाउ। तो लोअर और अपर क्लास हमें बताई नहीं होती। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो लोअर क्लास नहीं बता रखी, अपर क्लास हमें नहीं बता रखी। इसके स्टेप्स क्या है, देखो ये स्टेप्स हैं इसके, पहले समझ लो बाद में नोट कर लेना। सबसे पहले जो डाटा हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो नो नीड टू कंप्लीट द क्लास ऑफ इंटरवल। क्लास ऑफ इंटरवल को कोई जरूरत नहीं है भाई, जैसा दिया है वैसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जैसे दिया है वैसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लो यहाँ पे कौन सी आ रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे ख्याल से 24 आ रही है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये आ रही है भाई। अब हमारे आगे अगेन यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई। अब मुझे बताओ, मुझे कैसे पता लगेगा कि 70 और 80 में कौन सा मोड है? तो मुझे ग्रुपिंग टेबल बनानी होगी, एनालिसिस टेबल बनानी होगी। तो मैं यहाँ पे ग्रुपिंग टेबल बनाऊंगा, एनालिसिस टेबल बनाऊंगा, क्योंकि ये 24 तो मेरा आ ही गया था। तो मैंने ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल बनाई, एनालिसिस टेबल बना के यहाँ पे 60 और 70 वाला मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकल के आ रहा है। कौन सा निकल के आ रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? 60 और 70 वाला। तो ये मेरा F1 हो जाएगा, ये F0, ये F2। समझ में आया? फॉर्मूला लगाओगे भाई। अब जब फॉर्मूला आपने लगाया ये वाला, ठीक है, फॉर्मूला आपने ये लगाया, तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये पहले कैलकुलेट कर लो आप। तो ये 2 मल्टीप्लाई में F1 कितना आ रहा है आपका 24, माइनस F0 कितना है 22, F2 कितना है भाई 6। ये कितना हो गया भाई? ये हो गया 48 माइनस 28, 20 आ रहा है। ये तो जीरो तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे, क्या हो गया? गलत आ रहा है सही आ रहा है? एक मिनट, माइनस, यहां पे अगर आ जाओ आप, तो ये कह रहा है 2F1 24 है, वो 22 है। अरे यार मेरा आंसर मैंने गलत ले लिया, रुक जाओ। F1 मेरा 22 था भाई, मुझे बता तो दो सर, आप गलत ले रहे हो। F1 मेरा कितना निकला है? यहां पे चलो ऊपर कर लेते हैं, यहीं पे कर लेता हूं सॉल्व। मुझे ये कैलकुलेट करके देख लेना है, 2F1 माइनस F0 F2, तो 2 मल्टीप्लाई में F1 कितना आया है 22, माइनस F0 कितना है 20, और F2 कितना है 24, ये कितना आ गया भाई 44, माइनस 44, आंसर 0। अब देखो मेरा रिजल्ट 0 आ रहा है, अगर मेरा रिजल्ट 0 आ रहा है तो क्या करूंगा भाई? दूसरा फॉर्मूला यूज होगा मोड निकालने के लिए। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ये वाला। मोड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, फिर जाके मेरा मोड निकलेगा। और यहां पे भी देखो 22 माइनस 20 कितना आ जाएगा भाई 2, 22 माइनस 24 कितना आ जाएगा 2, दोनों को प्लस कर दो कितना आ जाएगा 4। इग्नोर माइनस साइन, मतलब यहां पे आपका -2 आ रहा था, इग्नोर कर दो, ठीक है ना, बीच में तो आपको प्लस करना है ना। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो, मुझे चैट बॉक्स में बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। दीपांशु प्रियांशु कह रहे हैं यस सर। तो बेटा ऐसा करो, समझ में आ गया है, ऐसा करो,
ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करके निकालो फटाफट, इसे सॉल्व करके फटाफट निकालो। ठीक है जी। अभ्या और प्रियांशु, बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। एग्जाम्पल 41। प्रियांशु आपके पास बेटा यही वाली बुक है संदीप गर्ग, बाकी अभ्या की बुक तो मेरे पास है। कल दूंगा बेटा आपको अभ्या, कल आपको बुक मिल जाएगी बेटा। चलो जी ध्यान से देखो फिर सारे बच्चे। तो जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि बेटा आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और उसके बाद जब आप लोग यहाँ पे मोड का फॉर्मूला यूज करोगे 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2, तो आपका यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट यहाँ पे आपका 0 आ रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है आपका यहाँ पे 0। तो अगर रिजल्ट 0 आ रहा है तो आपको ये दूसरा फॉर्मूला मोड का यूज करना पड़ेगा। आपको मोड का ये दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। लास्ट केस देखो, बस कहानी खत्म। प्रियांशु अभ्या दीपांशु बेटा रेडी हो? लास्ट केस अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। क्या चीज है हमारे पास? अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। अब अनइक्वल क्लास इंटरवल में कैसे करेंगे? हाँ जी, अनइक्वल कैसे बेटा? पहले अगर आप डिफरेंस चेक करोगे 10 है, उसके बाद डिफरेंस 10 है, उसके बाद 20 10 20 10, तो इस तरीके से आपको डिफरेंस गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप लिख लो। सबसे पहले स्टेप क्या है पहले समझ लो, उसके बाद स्टेप्स लिख लेना। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है? इन द गिवन एग्जाम्पल द क्लास ऑफ इंटरवल आर नॉट इक्वल। क्लास ऑफ इंटरवल अगर आप देखोगे इक्वल नहीं है। टू कैलकुलेट मोड क्लास ऑफ इंटरवल आर मेड इक्वल, तो हमें उन्हें इक्वल बनाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी के अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो यहां पे सबसे पहले ये चेक करो कि कौन कौन सी क्लास है जिस क्लास के इंटरवल्स इक्वल नहीं है। तो 20 और 40 वो क्लास है, ठीक है जी, और 50 और 70 वो क्लास है। तो यहाँ पे दो क्लासेस हैं, आप देख सकते हो, जिनके क्लास ऑफ इंटरवल इक्वल नहीं है। सबके देखो 10-10 है, इनका 20-20 का है क्लास ऑफ इंटरवल। तो जिन क्लासेस का इंटरवल इक्वल नहीं है उसको इक्वल करना पड़ेगा। तो 20-40 जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा जी? 10 का डिफरेंस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 20-30 30-40 बनाना पड़ेगा। 50 और 70 वाले में मुझे क्या करना होगा? 50 और 60 60 और 70 मुझे बनाना होगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि सर यहाँ पे 20 और 40 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 40 है, इसका क्या करें? तो बेटा इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो। जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसे क्या कर लो? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो। आप कहोगे सर ये मर्जी है, नहीं, ये अजम्पशन। ये क्या है बेटा? अजम्पशन है, हम लोगों ने अजम्पशन ली है। तो आप सारे क्या करो, स्टेप्स लिख लो। नोट्स बना लेते हैं इसके, नोट्स बना लो, लिखो जी अनइक्वल। भाई पढ़ाई अपनी कर लेगा, कुछ तेरे मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा तेरा जिंदगी, ठीक है? मेरी शक्ल देख रहा तू बैठ, हाँ, देख मुझे ऐसे जैसे चांद सितारे हो तेरे। मैं कोई तेरे पापा थोड़ी ना हूं, मैं टीचर हूं तेरा। तू काम कर रहा है ना, छोड़ छोड़ लिया हमने ये काम सारा। तो पहला स्टेप क्या होगा भाई? जो क्लास ऑफ इंटरवल है, चेक क्लास ऑफ इंटरवल्स। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा क्लास ऑफ इंटरवल्स को चेक करना। ठीक है, इसको चेक करना। दो बातें होंगी, या तो ये इक्वल होंगे और या तो ये
अनइक्वल होंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? अनइक्वल। अगर अनइक्वल हैं तो हमारा स्टेप क्या होगा? हाँ जी, अनइक्वल हैं तो हमारा स्टेप क्या होगा? मेड इक्वल। हमें उन्हें इक्वल बनाना होगा। एंड जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, आर एडजस्टमेंट। फ्रीक्वेंसी आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे लिख लो, फ्रीक्वेंसी आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फ्रीक्वेंसी को क्या करना होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है जी, ये काम हमें करना होगा। और उसके बाद तो हमें क्या करना है भाई? वही फॉर्मूला लगाना है। स्टेप 2, फॉर्मूला लगाओगे। मोड का फॉर्मूला आपको पता है, L1 प्लस F0, सॉरी F1 माइनस F0 डिवाइड में 2 F1 माइनस F0 F2 मल्टीप्लाई में I। ठीक है जी, ये फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। दीपांशु नोट कर लो बेटा इसे, और अगर नोट कर लिया तो आगे चलें। हाँ जी, नोट कर लिया तो आगे चलें। अभ्या नोट हो गया बेटा? नोट डाउन कर लिया है, चले आगे। अभ्या, प्रियांशु, दीपांशु। यस सर, दीपांशु की स्पीड है भाई। तो बेटा यहां तक आप लोग पहुंच गए। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बोला जो फ्रीक्वेंसी है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभ्या, जो बेटा फ्रीक्वेंसी है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इक्वली बताओ क्या होगा? 20 20। 42 का क्या होगा? 21 21। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 20 ईच, 21 ईच। तो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे। तो 0 10 10 10 20 14। और ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने बताया 20 20, और यहाँ पे मैंने बताया 21 21। ठीक है जी। हाईएस्ट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 35, ये हमारा F1, ये F0, ये हमारा F2, और ये हमारा L1 हो जाएगा 40। आई कितना हो जाएगा भाई? 10। फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये सारा किया हमने, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में बता दो समझ में आ गया या नहीं प्लीज। अभ्या, प्रियांशु, दीपांशु, समझ में आ गया या नहीं? जो बच्चे ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं बेटा, आपसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है, जल्दी से एग्जाम्पल 42 को सॉल्व करो। और 43 बेटा होमवर्क रहेगा। 43 क्या रहेगा? होमवर्क। तो एग्जाम्पल 43 को होमवर्क कर दो। और मेरी तरफ से बेटा, फ्रॉम माई साइड चैप्टर इज ओवर, चैप्टर इज कंप्लीट फ्रॉम माई साइड। तो अब आपके ऊपर है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट वीक के अंदर इसका टेस्ट होने वाला है। इस चैप्टर का नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है? टेस्ट होने वाला है। तो जिस बच्चे ने क्लास मिस की है वो कोई एक्सक्यूज नहीं करेगा कि सर मुझे नहीं पता था, बहाने नहीं चलेंगे भाई। पेपर आने वाले, पेपर आने वाले, पढ़ने लग जाओ, दिक्कत आ जाएगी। हाँ सर, तो जल्दी से एग्जाम्पल 42 करो, और इसी लिंक के साथ बने रहें। अकाउंट्स की क्लास का लिंक मैं बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूं। इकोनॉमिक्स की क्लास यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं, बट जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं, एग्जाम्पल 42 सॉल्व करो। चैट बॉक्स में बता दो, प्रियांशु, अभ्या, दीपांशु कर रहे हो या नहीं? जल्दी बताओ चैट बॉक्स के अंदर, जल्दी से बता दो।
वेरी वेरी गुड। बाकी मैं यहाँ पे फाइल शेयर कर देता हूं। अभया वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्रियांशु वेरी गुड बेटा। ये आपके सामने मैंने फाइल भी शेयर कर दी है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन आपके सामने। चलो।